Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी, कल में आपका एक बार फिर मुद्दे के साथ स्वागत है कैनॉट प्लेस में एक उमस भरी शाम में। जी हाँ, बेहद तपती गर्मी में तमाम सारे वो लोग जो अपनी बात यहाँ पर कहने, सुनने और सुनाने आते हैं, उन सब के बीच में मुद्दे को रखते हुए, स्वागत करते हुए, और आप तमाम वो सारे लोग जिनका रोज इंतजार हम करते हैं और आप जो मेरा इंतजार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे लोगों का। लेकिन जो आज का मुद्दा है वो साफ यही है कि बेहद गर्मी है, बेहद तपती हुई उमस भरी इस शाम में। जी हाँ, ये बात सच है। कोई कह रहा था कि अगर ऐसी उमस भरी दोपहर में और गर्मी में अगर अनशन करना है, धरना देना है, तो एसी रूम ही अच्छा है, वही ज्यादा अच्छा है। तो यानी यकीन मानिए दिल्ली में इस समय बेहद गर्मी है, लेकिन हाँ, उससे ज्यादा राजनीति उबाल पर है और वही हमारे आज का मुद्दा है। दिल्ली पानी से बेहाल है, बिजली से परेशान है, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार के मुद्दे हैं और इसके पीछे कहीं राजनीति बेहद उबाल पर है। सवाल आज का यह है कि दिल्ली वालों की समस्या हल करने के लिए केजरीवाल जी के पास क्या सिर्फ धरने का ही रास्ता बचा है? ये सवाल है मेरा। एक बार फिर से मैं सवाल पढ़ देता हूं। दिल्ली वालों की समस्याएं हल करने के लिए केजरीवाल जी के पास क्या सिर्फ धरने का ही रास्ता बचा है? ये सवाल है मेरा, जिसको आज हम मुद्दे के तौर पर रख रहे हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे मेहमान। इस तपती हुई धूप में आते मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। एक बार बाजी मुझे क्या दिखा रहे, उनको भी दिखाओ। कितनी गर्मी में, बेहद तपती हुई धूप में जब ये बैठते हैं तो लगता है कि आहा, तपस्या यही कर रहे हैं। यकीन मानिए, जनता की तरफ रुख करेंगे, जनता की समस्याओं की तरफ बात करेंगे। जी, कहां से हैं आप? नोएडा। नोएडा से हैं, तो कुछ कहना चाहती हैं? कोई मुद्दा, कोई बात, कोई चीज रखना चाहती हैं? सर, नोएडा में एक्चुअली जो डंप यार्ड आजकल चल रहा है उसका हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है। सेक्टर 123 में मैंने सुना। हाँ जी, तो पूरी जनता इस टाइम सड़क पे उतरी हुई है सर। और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। उसके आप कारण भी जान सकते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, आगे जितनी भी जनता है जी, आगे कितना मतलब खराब होने वाला है, वहाँ का वातावरण जितना भी है बहुत बड़ा। 123 नोएडा 123 में जो डंप यार्ड बनने वाला, उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ यहाँ पे आई। आपका नाम, शुभ नाम? उमावत। उमा जी ने ये बात रखी कि नोएडा में एक बहुत बड़ी समस्या ये बनती जा रही। जी साहब, कोई बात? सर, मैं बिलासपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। मैं सोचा ये देश का कैपिटल है, पर मैं पहाड़गंज में होटल पे स्टे किया हूँ, तो वहाँ की रोडें देखा तो इतना खराब, मुझे लग रहा है कि सरकार कर क्या रही है। सरकार क्या कर रही है आपको मालूम है? सो रही है, धरना दे रही है। और आगे का ये प्रोग्राम है कि वो मफलर पहनते हैं ना, हाँ। तो मफलर शायद ठंड ज्यादा लग जाएगी। एसी पे धरना चल रहा है तो फिर मफलर आएगा, फिर केरल चले लेकिन एक जाएंगे। चीज बताएं आपसे, दिल्ली में आके हर आदमी तंज करना बहुत अच्छी तरह से जानता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे कहीं का, वो सीख जाता है तंज कैसे करना चाहिए। क्या नाम है बाबू? मानव। कुछ खेलते खालते हो क्या? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग? अरे बाप रे बाप। अच्छा, तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं। कहीं नहीं कहना है? तो बॉक्सिंग करके आ रहे हो या जाने वाले हो? क्या? बॉक्सिंग करके आ गए प्रैक्टिस करके, या जाने वाले हो? आ गया। तो अब घर जाओ सीधे, है ना? यहाँ ज्यादा देर खड़े होने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जाओ यहाँ पे, बस खत्म काम। ठीक है। और साहब इधर कोई बात करेगा? इधर की तरफ उधर रुक करूंगा। जी 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 सर, नीरज वत्स, नोएडा से अगेन। हाँ। 123 में डंप यार्ड जो बन रहा है, हाँ। आप लोगों से भी अपील है, एक दिन वहां पे भी आएं और थोड़ा सा दिखाएं योगी सरकार को और मोदी सरकार को। स्वच्छ भारत के नाम पे डंप यार्ड वहां पे बना रहे हैं। भूमि में जो भी पानी भी खराब होगा, हवा भी डंप यार्ड 123 सेक्टर। जी, उमा जी ने वो मुद्दा उठाया, आपने भी रखा। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। जी, इधर तमाम सारी लोग। जी, आप बताइए, क्या नाम है जी? भारती। जी, भारती जी, कहाँ रहती हैं आप? मैं अभी, मेरा मायका तो यहीं पर दिल्ली में पटेल नगर में। यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है सर। बहुत सारी समस्या है मायके में। हाँ जी। और ससुराल में? ससुराल में भी पानी की समस्या। पानी की समस्या है। ससुराल दिल्ली में ही है? सोनीपत में। अरे सोनीपत में है, तो हरियाणा से ही तो पानी इधर आना होता है। तो सब पर जमुना ही सूखी हुई है तो दिल्ली में कहाँ तक देखा आपने, कर दी ना पार्शियलिटी। अपनी मायके वालों की तरफ आपका तो ध्यान नहीं है, ससुराल वालों पे ज्यादा है। ससुराल में भी
जमुना जब सूखी हुई है तो वहीं से तो पानी पीछे से बह के दिल्ली में आ रहा है ना। जी जी जी, तो वहीं पानी नहीं वहाँ है। पर भी पानी जी जी, तो ये सवाल ये है कि दिल्ली प्यासी है, मुद्दे की तरफ रुख करो। प्रोड्यूसर कहता है कि बातचीत जनता की हो गई तो खत्म हो गई हो तो नेताओं का तारुफ करा दीजिए। तो जी राजेश जी, मैं आपकी बात को सरमाथे रखता हूं और तारुफ करा देता हूं। जो हमारे साथ राजेश शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ आने के लिए। हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एसके दत्ता साहब। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज सारा दारोमदार आप ही पर है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे मालूम है पानी वानी जो लेना हो ले लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद हमारे साथ मुकेश केजरीवाल पत्रकार जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आने वाले हैं, वो शरीक होंगे हमारे साथ। अरुण मल्होत्रा जी रेहड़ी पटरी समूह से आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सबसे पहले मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहता हूं कि रोज रोज ये धरने में क्यों बैठ जाते हैं आप लोग? मतलब दिल्ली प्यासी है, मरी जा रही है, वो ससुराल और मैके वाला आपने हाल देखा, आप धरने पे ही बैठ जाते हैं जब भाई कौन काम नहीं करने दे रहा आपको? देखिए, पिछले 4-5 महीने से सभी को पता है कि जो दिल्ली के आईएएस अधिकारी है वो पूरी तरीके से हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। उन्हें बुलाओ तो वो आते नहीं है, कहते हैं जी चिट्ठियों में बात करो, फाइलों में बात करो। इस तरीके से दिल्ली कैसे चलेगी? हमने बहुत सारे पत्र लिखे, हमने एलजी साहब को कहा, चीफ सेक्रेटरी को आप मारोगे तो कौन अफसर आपकी उसमें आएगा? तो ये अब रेडी पटरी की तरफ से है या स्पेशली भेजे गए हैं उनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से? क्या बीच में बोलते रहो? देखिए, अब इन्होंने कह रहे मारेंगे, क्या इन्होंने देखा कुछ? ये सिर्फ राजनीतिक बातें करने यहाँ पर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब जो अधिकारी उनका काम है काम करना दिल्ली के लिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए पुलिस आपके पास में, एसीबी आपके पास में, सीबीआई आपके पास में, फटाफट चार्जशीट करो, काम खत्म करो, चार्जशीट करो, काम खत्म करो। मैं आज आपकी तरफ से बिल्कुल बात सही आपने कही, बिल्कुल सही। मैं एक बात जानता हूं कि मैं सारा 100% तो उनको नंबर नहीं देता, लेकिन शीला दीक्षित जी एक बात कहती हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, मैं भी मुख्यमंत्री रही, अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार हो? आप खुद तो झांक के देख लो, क्यों नहीं काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें 2 बातें कहना चाहता हूं। पहले बात तो जब शीला जी की सरकार थी उस वक्त 10 साल तो उन्हीं की सरकार थी, ऊपर भी उस वक्त भी तेजेंद्र खन्ना जी से, अजय माकन जी से, सबके उनके झगड़े लगातार होते रहे, ये सब ओपन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जब 5 साल उन्होंने जो सरकार बनाई, जो लोगों को बड़ी गलतफहमी, एक मिनट, नौबत नहीं आई, ऐसी नौबत नहीं आई कि एलजी के घर में जाके धरना दो आप। अरे खूब झगड़े थे। अगर देखिए, ये व्यवस्था है, व्यवस्था के अंदर 2 पक्ष हैं, आपस में कभी मतभेद भी रहेंगे लेकिन उनको बड़े तरीके से सुलझाया भी गया। उसका रीजन मैं दे रहा हूं कि जो 5 साल बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और शीला जी की यहां सरकार थी, उस वक्त हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मोदी जी नहीं थे, और वो बहुत अच्छी तरीके से विपक्ष से कैसे बात करनी है, सत्ता में रहकर उसको घमंड से कैसे बचना वो जानते थे, जो मोदी जी कतई नहीं जानते। वो बिल्कुल काम को रोकना चाहते हैं। मैं एक चीज बहुत क्लियर करूंगा कि कभी भी शीला दीक्षित जी ने न धरनों का रास्ता अपनाया था, न इस तरह मारपीट करी थी। इन्होंने मारपीट, बवाल, और आज भारत का एक भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा कि कभी किसी नेता को, अपने किसी ऑफिसर को अपने यहाँ पे बुला करके मारता हो, कभी भी न्याय अधिकारी के ऊपर उंगली उठाता हो, कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हो, और तरीके से इनके एमएलए जेल में और बेल में, हरियाणा के अंदर वो तो आप करवाते हो, जेल में कराते हैं, काम है। हरियाणा के अंदर आईएएस अधिकारी की लड़की के पीछे इनके मंत्रियों के गुंडे भागे, कितने आईएएस अधिकारी हड़ताल पे गए, ये पैर छुआ है इस अधिकारियों से, कितने अधिकारी गए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करेंगे, बदमाशी की पॉलिटिक्स है इनकी। पूरी तरह से डराओ, आईएएस अधिकारी काम करे। हेल्थ मिनिस्ट्री की मैं आपको बताता हूँ, मैं जनता से पूछूंगा, ड्रामा कौन कर रहा है? ड्रामा कौन कर रहा है? ये अरविंद केजरीवाल, सब बोल रहे अरविंद केजरीवाल, सब बोल रहे अरविंद केजरीवाल, सब अरविंद केजरीवाल, सब अरविंद केजरीवाल। ये देख लीजिए, ये ड्रामा है, ये सब केजरीवाल कह रही है, आपको समझ आ रही है। ये आपने देखा, देख लो, मोदी बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज मोदी है, सबसे बड़ा ड्रामेबाज मोदी बता रहे हैं, सब मोदी कह रहे हैं। आप देखिए, ये सबको मालूम है मोदी का ड्रामा, आप चारों तरफ देख लो, पूरी गुंडागर्दी है। अब जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? आराम से बात कर लो। इनकी राजनीति है, एक हाथ मुझे मार दो, एक उधर मार दो, चिल्ला दो, मोदी 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 मोदी। लेकिन लोग कहते हैं मारने का काम तो इन्होंने किया, पुलिस ने इनकी बुला करके पूछताछ करी है, सर मारी थी एक चीफ मिनिस्टर को, पुलिस बुला करके पूछताछ कराई। दिल्ली में जब से दिल्ली में धरना मंत्री आए हैं, दिल्ली की 2 तरह की राजनीति हो गई है।
जाड़े के मौसम में मफलर वाली राजनीति और गर्मी के मौसम में एसी वाली राजनीति, यही दो राजनीति है। सूट बूट की राजनीति कब होगी? है दिल्ली के मुख्यमंत्री के। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको याद होगा पहले बार जब सत्ता पे आए थे वो धरना पे बैठ गए थे, मुख्यमंत्री होते हुए धरना पे बैठ गए थे। उनको तो धरना 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 के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, काम नहीं करते हैं, सिर्फ धरना करते हैं, धरना के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के इनके हॉस्पिटल में इतने बच्चे मर गए, ये धरने पे नहीं बैठेंगे, एक दूसरे पे नेहरू जी को रोएंगे। अरे भाई हम कह रहे हैं हमारे बच्चे ना मरे, हमें कोई दिक्कत ना है, हम देश की जनता के लिए धरने पे बैठ रहे हैं, तुम्हारी तरह मौज नहीं मारते। मैं जनता को पूछना चाहूंगा, उनका स्कूल मिला, कॉलेज मिला उनको? क्या उनको यहाँ पे स्कूलों में कमांडो मिला? उनको कुछ नहीं मिला 4 साल में। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है, जनता के सामने जा नहीं सकते, चेहरा दिखा नहीं सकते। इस कारण से सिर्फ एक काम है, धरना करेंगे। और एक दूसरी बात आज के दिन बताना चाहूंगा, मैं आता हूँ, हरशंकर जी को मौका देना चाहता हूँ। हरशंकर, मैं जी, आज 4 साल से केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। इतने फेलियर्स हैं, शायद इतिहास में कभी नहीं होंगे। लोगों का ध्यान जो दिल्ली की प्रमुख समस्याएं हैं उससे हटाने के लिए ये सब धरनाबाजी, वो भी एसी कमरे में बैठ के हो रही है। और हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में जाके वहां स्टेट का मुख्यमंत्री धरना दे। मैं समझता हूं कि आज ये अपने जी देश में प्रजा का राज है और जनता के प्रतिनिधि जाएंगे, अगर काम नहीं होंगे तो लोग जाएंगे। आप एक बात देखिए, ये लोग पूर्ण राज्य की दोनों बात करते थे, दोनों पूर्ण राज्य की बात करते थे, दोनों मना कर गए। पहले कहते थे लोग, मोदी जी भी यहाँ पे आके बोल के गए मेरे को जिता दो, 2015 में सरकार बना दो, पूर्ण राज्य दे देंगे। प्रतीक जी, केजरीवाल जी की आदत हो गई है, अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें कोई बात नहीं, दूसरे के मैनिफेस्टो पे बात करनी है, दूसरे के मैनिफेस्टो पे बात करनी है। अपना जो मैनिफेस्टो है उन्होंने 5-4 साल धरना करते हुए निकाल दिए, ये 1 साल बचा हुआ है, ये भी धरना करते हुए रो रो के निकाल देंगे। प्रतीक जी, आज दिल्ली की समस्या पूरी देश की समस्या होने जा रही है। दिल्ली हमारे लिए दिल भी है और दिल्ली की समस्याओं से लोग की है। वो धरना दे रहे हैं, वो 3 बातें कहते हैं कि एक तो अधिकारी जो हैं उनको निलंबित करिए, ठीक है, एक्शन लीजिए। क्या अधिकारी उनके व्यक्ति उनके जेब के हैं? अधिकारी भारत सरकार का है, भारत सरकार के अधीन है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दोनों नौटंकी करते हैं, एक बड़ा नौटंकीबाज है, एक छोटा नौटंकीबाज है। ये पूरे देश के लोगों को दहाड़ कर चिल्लाते थे कि हम एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, एक स्वच्छ राजनीति देंगे, एक गांधीवादी राजनीति देंगे। क्या यही गांधीवादी राजनीति है? मैं एक सवाल पूछता हूं आम आदमी पार्टी से, भाजपा के पदाधिकारी इनके लिए दहशतगर्द, कांग्रेस के पदाधिकारी इनके लिए दहशतगर्द, सारे जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सबके सब दहशतगर्द। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब, आप क्या गंगा जल से धुआ हुआ तुलसी के पत्ते हो क्या? सब आपको दहशतगर्द रखते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कांग्रेस को जवाब दे देता हूं। पौंडेचेरी के अंदर इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि एलजी साहब को हटा दो, काम नहीं करने देते, तो वहां जाके बोलो एलजी को बने रहने दो, वाइसराय को। और जहां तक इनकी बात रही तो ये किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, सीबीआई, गवर्नर, इन्होंने कर्नाटक में क्या ड्रामा करा, 2-2 विधायकों पर सरकार बनाते हैं। इनको सब कुछ अपनी सत्ता में चाहिए, धर्म और जाति के नाम पर पूरे देश को बांटना। पूर्ण राज्य की बात करो, आपने पूछा केंद्र सरकार के एम्प्लॉई है, नहीं, इन्होंने कहा केंद्र सरकार के। इनको जब सत्ता का और इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं में आस्था नहीं है, ये एलजी को वायसराय कर रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री का पद पहले छोड़ देना चाहिए। एक बात तो समझिए, इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं, ये देश की जनता की सरकार है। यहाँ पर कोई भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एलजी हो, चाहे विधायक हो, वो बदले जाएंगे। अरे आप क्या सरकार इनके चीफ मिनिस्टर ने ये कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि मैंने नितिन गडकरी के ऊपर में झूठे आरोप लगाए थे, मैंने अरुण जेटली के आगे झूठे आरोप लगाए थे। जब वो कहता है कि मैं झूठा हूँ, तो क्या आज दिल्ली की जनता एक झूठे चीफ मिनिस्टर को क्या बर्दाश्त करेगी? पहली बात तो मान लें कि नितिन गडकरी पे जो आरोप थे वो सच्चे थे, मैं मान लूंगा। दूसरी बात ये हमें सिखाएंगे जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से माफी मांगते रहे, हमने तुमने देश की मांगी है। इन्होंने आज बहुत क्लियरली बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक झूठ बोल रहे हो, अंग्रेजों
गया भैया, थक गया। इतना बोलते बोलते थक गया, लेकिन ये नहीं थके। अब कुछ दिनों बाद 2015 में चुन के आए थे, फिर चुनाव आने लगे, लगता थक गए। आपका तो जो पानी है वो वैसे ही रहेगा। मुझे नहीं लगता ये सुलझने वाला है। सवाल ये है कि आखिर पानी की समस्या दिल्ली जी ऐसे तो गंगा भी सूख जाती है। हाँ, तो गंगा सूखी गई, लगभग सूखी गई। जी साहब कुछ कहना चाह रहे थे इधर जी। ये अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज तक चल रहे हैं, लेकिन इनके बनाए हुए पुल अभी भी टूट जाते हैं। सवाल यही है, समस्या यही है सबसे बड़ी। सर राजेश मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, माननीय यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े स्टेज से जो आज मुख्यमंत्री पद पर बैठे, जो कि एक वो भी अफसर थे, तो वो क्यों नहीं जी इतना बड़ा आंदोलन जो छिड़ा, जन लोकपाल आज तक पारित करा पाइए? साल पूरा होने जा रहा है उनका कार्यकाल, अभी नहीं करने दे रहे। कौन नहीं काम करने दे रहा है? वो राज्यपाल उपराज्यपाल का भी नहीं करने दे रहे। वो जनता के बीच में आज क्यों आ रहे हैं? वो जनता के बीच में आज क्यों आ रहे हैं, जब सरकार फिर से बनने का टाइम आ रहा है? नहीं सर, एक मिनट। देखिए बात सुनिए, सर एक मिनट। आप मत लगा रहे, इसकी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट डे केजरीवाल क्यों नहीं सबके आगे आकर बोले कि मुझे राज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं? आज 5 साल जब पूरा होने वाला है, 1 साल के बाद फिर से इलेक्शन आ रहा है, तो आज क्यों वो धरना देने बैठे हैं? इससे पब्लिक का लॉस हो रहा है। जब आपने डिबेट खोली, आपने कहा बार बार धरना करते हैं, ये कह रहे पहली बार करते हैं। आप बोल रहे हो 49 दिन की सरकार में ही धरना कर दिया था। मेरी बात सुनिए, ये बार बार कह रहे हैं क्यों नहीं कर रहे? आपने एक एलजी नाम से कोई वाइसरा यहाँ बैठा दिया, हर काम को जो रोकेगा, हम कहेंगे स्कूल बनाने दो, जमीन नहीं देंगे, हम कहेंगे अस्पताल बनाने दो, जमीन नहीं देंगे, हम कहें कोई काम करने के। आपने अंग्रेजों का राज कर रखा है। दिल्ली को आजादी क्यों नहीं? हर एक जगह का एक वोट। अच्छा एक बात बताओ, मैं मान लीजिए दत्ता जी के घर मिलने जाऊं और दत्ता जी का ड्राइंग रूम पसंद आ जाए, तो हम वहीं धरने देने लग जाएंगे क्या? अरे आप बार बार कह रहे हैं मेरा। अरे भाई हंसो ना भाई। भैया मुझे लगा कि आपका घर बहुत अच्छा है और आपका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, एसी चल रहा है और बढ़िया, बाहर तो 45 डिग्री है, तो मैं क्या उस दिन भैया जी वही करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ बिजली काट दो। हाँ। मैं कह रहा हूँ बिजली काट दो, सहानुभूति मिलेगी आपको। अरे अब जब ये क्या बात हुई, सहानुभूति मिलेगी। बड़ी राजनीति है तुम्हारी, खेल बड़ा है, मैं जानता हूँ। बिजली काटो, खाना पीना बंद कर दो, सब रोने लगोगे। देखो क्या हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, आप बिजली काट दो, खाने पीने पे ताले लगा दो। वैसे भी आपने दिल्ली की जनता को तो राशन देना नहीं, हमारा राशन भी बंद कर दो। इसलिए नहीं चुना था आपने, जिसके लिए चुना था उसके लिए तो लड़ रहे हैं। आप बताइए। On a serious note, now tell me one thing. सब काम करना चाहते हैं, ये कहते हैं कि आप हमारी जो अड़ंगे हैं, फाइलें हैं, रोक लेते हैं। आप हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। आखिर समस्या यही है, तो पहले सरकार चली थी जी। ये इनका निकम्मापन है। अगर कोई सरकार अपने ऑफिसरों से काम नहीं ले सकती है, ये गलती ना तो जनता की है ना ऑफिसर की है, ये सरकार की गलती है। ये सरकार की गलती है। पौंडीचेरी में इनका निकम्मापन है, मानते हो आपका निकम्मापन है? देखिए मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी यही चीज शीला दीक्षित को कहते थे कि आज शीला दीक्षित अपने आप को निस्सहाय कहती है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग और सारे जितने भी ऑटोस थे उनके पीछे वो ऐड लगाते थे इस बात की कि वो कहते हैं पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास सरकार आएगी तो हम दिखाएंगे। आज ये वही कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम निकम्मे हैं, हमें गलत चुना है। दिल्ली में एक ईंट नहीं लगाई। आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये एक मिनट, सास बहू सीरियल नहीं है, कोनिया मत मारो, रुक जाओ। ये बात जो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि शीला दीक्षित हम पे एसीबी थी, 49 दिन की सरकार में हमने उसके ऊपर करा, एफआईआर करी, इन्होंने एसीबी छीन ली, दिल्ली पुलिस तो थी नहीं, एसीबी, सीबीआई, सीआईडी सब छीन लोगे, कैसे काम? शीला दीक्षित अब तक तो अंदर होती। एसीबी क्या होती है? वो कहते हैं शीला दीक्षित अब तक अंदर होती। मैं बता रहा हूँ, अरे आप सुनिए, बात सुनिए, दुनिया भर से तुम माफी मांग के बैठे हुए हैं, अंदर तो ये होते केजरीवाल ने मांगी है, माफिया दुनिया भर के लोगों को। एसीबी ये कह रहे हैं, एसीबी जैसे कि पुलिस वो क्राइम ब्रांच, एसीबी आम आदमी के लिए पुलिस क्या है? चोर के लिए पुलिस है। आप एसीबी क्यों मांग रहे हो? जितने घोटाले आपने किए, दिल्ली की जनता ने क्या किया? आपको एक विश्वास दिया, सीलिंग, दुकानदार परेशान, मल्होत्रा जी, पानी के लिए, बिजली के लिए, इधर ये आम आदमी पार्टी ऊपर राजनीति है, तो पिस रहा है। ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया है, उसने कुछ किया भी है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस चीज को आपको मानना भी होगा। ये बीजेपी वाले सिर्फ उस पर क्वेश्चन मार्क न लगा। मोहल्ला क्लिनिक सबसे बड़ा घोटाला है और
सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सारा टीवी यदि घोटाला है तो पकड़िए। घोटाला को दिखा रही है। इनका ये देखो सीबीआई इनका काम यही है, जो इनकी ना सुने उसके पीछे सीबीआई लड़ा दो। हर एक के काम अपने तोता है इनका, जिसके पीछे पीछे छोड़ देते हैं। घोटाला हर चीज घोटाला। सवाल यह है कि जनता कहाँ है? जनता तो पहले भी हाशिए पे खड़ी थी और अभी भी हाशिए पे खड़ी है। वक्त है हेडलाइन का, फिर लौटते वापस।